मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है, भारत में राज करना है तो भारतीय जनमानस को समझना होगा। आध्यात्म और ज्ञान का समृद्ध कोश भारत सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। भारतीय सनातन संस्कृति दूर दूर तक अपना परचम लहराती थी, लेकिन आक्रांताओं ने इस देश को लूटा भी और सांस्कृतिक विरासत को तहस नहस भी किया। वर्षों बाद जब स्वतंत्रता मिली तो एक त्रासदीपूर्ण विभाजन के साथ जो गुलामी हम पर थोपी गई, उससे हम आज तक मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि अब आक्रांता ने हमारे देश में ही रहने वाले लोग थे जो हम पर शासन कर रहे थे। राजा महाराजाओं का युग भले ही समाप्त हो गया, लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे उनका राजमद अभी तक नहीं गया। अंग्रेजी तानाशाही मानसिकता अभी भी कायम है, जो भारत को गरीब, भूखा और नंगा देखकर संतुष्ट हुआ करती थी। आदम गोंडवी का एक शेर याद आता है, काजू भुने हैं प्लेट में, व्हिस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सनातन की चेतना ने अंगड़ाई क्या ली कि मानो कुछ परिवारों को सांप सूंघ गया। चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाला एक वर्ग जमीनी हकीकत को देखना ही नहीं चाहता था। वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर चुनाव लड़कर अपनी हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम पर, तो कभी एसआईआर पर फोड़ देता। जबकि नेता बनने के लिए जनमानस से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सत्ता पक्ष का वो विकल्प होता है जो सत्ता के समक्ष चुनौतियां भी खड़ी करता है और उनसे सवाल भी करता है, जिससे सत्ता में बैठे हुए लोग निरंकुश होने से बचे रहें। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। विपक्षी जनता के मुद्दे उठाता ही नहीं, झूठे नैरेटिव गढ़कर संसद ठप्प कर देता है। सड़क, बिजली, जल, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जनता के मुद्दे हैं, पर विपक्ष कभी इन पर बात नहीं करता। वो कभी हिंडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट ले आता है, कभी पेगासस, कभी एम्स्टीन फाइल, तो कभी एक अप्रकाशित किताब पर विवाद खड़ा करके संसद को ठप कर देता है और जनता की करोड़ों की कमाई स्वाहा हो जाती है। इन मुद्दों से जनता का तो कोई सरोकार ही नहीं होता। लोगों की जीवन शैली में अब काफ़ी सुधार हुआ है। अर्थव्यवस्था आज तेज़ी से बढ़ रही है और तो और विदेशी ताकतें भी भारत से ट्रेड डील करने की होड़ लगाए बैठी हैं। लेकिन सत्ता से बाहर हुए लोगों के सब्र का बांध अब मानो टूट गया है। एक बौखलाहट है जो उनकी भाषा में नज़र आती है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी हम शौचालय, आवास, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से दूर रहे। बैकाले की शिक्षा व्यवस्था ने हमें एक अधकचरी मानसिकता में धकेल दिया। हमारी भाषा हमसे छीन ली गई, यहाँ तक कि गलत इतिहास पढ़ाकर हमारे शहीदों को आतंकवादी और आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देकर उनका महिमा मंडन किया गया। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ गायब हो गए। धर्म स्थल पर एक विवादास्पद ढांचा खड़ा कर दिया गया, जिसके लिए हम आज भी न्यायालय में अपनी विरासत को पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के जनजी को भड़काने का कोई अवसर विपक्ष छोड़ता नहीं है, लेकिन वो भूल रहा है कि भारत का जनजी सनातन की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहा है। सोशल मीडिया में वो तत्काल फैक्ट को चेक करता है और झूठे नैरेटिव को ध्वस्त कर देता है। ये सनातन के पुनर्जागरण का समय है। अगर हम भारतीय जनमानस को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी भारत में राज करने के अधिकारी नहीं रहेंगे। आज मंदिर अर्थतंत्र का हिस्सा बन गए हैं और युवाओं के सामने रोजगार के तमाम विकल्प हैं।
स्टार्टअप जैसी योजनाएं, मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं युवक को आगे बढ़ा रही हैं। वो अपना परचम विदेशों में भी लहरा रहा है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी उसने अपने झंडा गाड़ रखे हैं। सनातन को आगे ले जाने की जिम्मेदारी सत्ता और प्रशासन की ही नहीं होती, हम सब नागरिकों की भी होती है। भारत आज सोने की चिड़िया नहीं, भारत को आज सोने का बाज बनाना है और हमें इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। भारत को एक विकसित भारत, विश्व गुरु और अखंड भारत बनाना होगा जो हम प्राचीन में थे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ किसी नए मुद्दे के साथ। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। धन्यवाद।